अगर बोर्ड्स में 95 प्लस परसेंटेज लाने हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट, हाउ, व्हेन टू स्टडी, क्या, कैसे और कब पढ़ाई करनी, और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़ की, हर एक सब्जेक्ट की, और कुछ सीक्रेट हैक्स की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट इससे पहले आपको एक बात अपने माइंड में फिट कर देनी है, वो ये है कि आपको कितनी परसेंटेज लानी है। तो वो है 95 प्लस परसेंटेज। और दूसरी बात ये कि आपको क्यों इतने परसेंटेज लाने हैं, आपका क्या एम है इसके पीछे। जैसे आपको सपोज पेपर पे नाम लाना है या फिर टीचर्स ने आपको बोला है, जो भी रीज़न है, बट आपको अपने वो माइंड में क्लियर कर देना है कि क्यों आपको 95 प्लस परसेंटेज लाने हैं। तो हम बात करेंगे दो तरह के स्टूडेंट्स की। पहले वो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, दूसरे वो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सबसे पहले आपका जो काम रहेगा वो है सिलेबस देखना हर एक सब्जेक्ट का। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आईटी या फिर एआई, जो भी आपका चलता है। तो सबसे पहले आपका ये काम रहेगा कि सिलेबस देख लेना है। दूसरे नंबर पे है कि आपको टीचर डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट जो है स्कूल टीचर से पढ़ना है, और फ़ोन से पढ़ना है तो फिर कौन कौन से टीचर से पढ़ना है। पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं। एंड पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और खेलने के टाइम खेलने के साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेप की, जो कि है कि पढ़ना शुरू कर दीजिए। यस, अब मई आ गया तो पढ़ना आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। अब बात करेंगे उनकी जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो उन्होंने सिलेबस जो है वो चेकआउट कर लिया होगा अभी तक, टीचर भी डिसाइड कर लिए होंगे, तो आप पढ़ना जो है वो भी शुरू कर दीजिए एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखिए। अब हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की। तो सबसे पहला है कंसिस्टेंसी एंड रिविजन इज़ द की टू 95 प्लस परसेंटेज। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन हमें हर दिन पढ़ना है एंड साथ ही साथ उसे रिवाइज भी करते जाना है, ताकि हमने जो पढ़ा है उसे हम भूलें ना। सेकेंड पॉइंट है संडे को रिवाइज करने का टाइम रखना है। हमें हर दिन मंडे से सैटरडे पढ़ना है और संडे को हमेशा रिवाइज करना है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि रिविजन, दोबारा से उसे देखना। तो संडे को हम रिवाइज करने का काम करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि स्कूल जाना है, लेकिन हमें 1-2 दिन की लीव भी लेनी है पर मंथ। एंड सीबीएसई का जो 75% वाला जो रूल होता है अटेंडेंस के लिए, उसे भी फॉलो करना है। तो हमें स्कूल जाना है, 1-2 दिन की हम लीव ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़ की। तो सबसे पहले है मैथ्स। मैथ्स हमारा दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टीचर जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं कि आपको किससे पढ़ना है। वैसे बुक में भी रहते हैं कॉन्सेप्ट, हमें बस मैथ्स में कॉन्सेप्ट समझना होता है। साथ ही साथ जो डाउट जो होते हैं हमारे, उन्हें भी क्लियर करते चलना है। एंड डाउट क्लियर करने के लिए आप गूगल से देखिए, यूट्यूब से, या फिर टीचर से पूछिए, लेकिन आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास कि हम बुक कौन सी परचेज़ करें, RDRS या फिर कोई अदर बुक। तो इसके लिए ये है सोल्यूशन कि वेदर यू परचेज एनी बुक, प्रैक्टिस इट फुली। आपने जो भी बुक ली है बस उसे पूरा करना है, क्योंकि ये बात आप याद रखिए कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आप अलग अलग बुक में आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना वो सेम होता है, क्योंकि उनके पीछे का कॉन्सेप्ट सेम होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो फिर आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। तो आप जो भी बुक लो उसे कंप्लीट पूरी प्रैक्टिस उसकी करनी है। एंड आपको जो नया कंसेप्ट अगर आपको बुक में कुछ दिखता है तो आपको उसे भी याद रखना है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी मैथ्स की ये रहेगी कि हमें लेक्चर देखना है, या फिर आप नहीं भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे करने, पीवाईक्यू जो है उन्हें करने, एंड जो आपने बुक लिया आप उसे पूरा कंप्लीट आप उसकी प्रैक्टिस करें। बात करेंगे साइंस की। तो साइंस के 3 पार्ट्स हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो बायो की बात करें तो इसमें थ्योरी है सारी, आपको पूरा उन्हें स्टडी करना है, उसे लर्न करना है। प्लस जो डायग्राम होते हैं उन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। जैसे कि चैप्टर 1 में स्टोमेटा है, नेफ्रॉन है, और भी कई सारे डायग्राम हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह। तो इन सब डायग्राम पे भी आपको फोकस करना है और थ्योरी को आपको लर्न करना है। एंड इसमें टीचर आप अच्छा डिसाइड कर लेना कि जो मतलब बायो को बिल्कुल फील करा ले। एंड अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको कंसेप्ट जो है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एंड उसमें रिएक्शन है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इन सब में रिएक्शंस हैं। आपको रिएक्शंस जो है उनको अच्छे से लर्न कर देना है। चैप्टर 3 में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला जो टॉपिक है वो भी ध्यान में रखना है। एंड चैप्टर 4 जो है कार्बन वाला चैप्टर, वो तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। जब आप रिएक्शंस लर्न कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो उसकी स्टेट है, प्लस अगर कैटलिस्ट उसमें कोई ऐड हो रहा है, या फिर अगर उसमें कोई टेम्परेचर जो है वो ऐड हो रहा है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है, वो भी लर्न करना है। अब हम बात करेंगे फ़िज़िक्स की।
तो फिज़िक्स के चैप्टर 1 में मिरर और लेंस के बारे में ही है। इनके यूजेस भी कई बार पूछ लेता है, तो आपको वो भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो जो रे डायग्राम्स होते हैं आपके मिरर या फिर लेंस के, वो कई बार पूछे जाते हैं। उन्हें आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है प्रोटेक्टर की मदद से और स्केल की मदद से। जो ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है उसमें नेचुरल फिनोमेना है एंड डायग्राम जो है ह्यूमन आई का डायग्राम, प्रिज्म वगैरह, ये सब इन सब पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है जो ये डायग्राम इसमें आते हैं। और नेचुरल फिनोमेना जो है इन सबको भी अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। प्रेजेंट किस तरह से करना है एंड जो डिफाइन है वो किस तरह से करना है, प्रेजेंटेशन का हम एक अगला वीडियो बनाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है उसमें आपको बस कंसेप्ट जो है उसे ध्यान में रखना है, बाकी फिर आपको आ जाएगा। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, कंसेप्ट याद रखना है एंड फॉर्मूले ये याद रखना है आपको। इसके बेसिस पे आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आराम से बना लोगे। कई बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, बट बिलीव मी ये इतना हार्ड चैप्टर है ही नहीं। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है साइंस की वो ये रहेगी कि आपने सबसे पहले लेक्चर देख लेना है, फिर एनसीईआरटी जो है उसे पढ़ना है। एनसीईआरटी में कई सारे छुपे हुए पॉइंट्स जो रहते हैं वो आपको तभी आ पाएंगे जब आप खुद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसके इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस दोनों क्लियर होने चाहिए, एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए आपका। एंड क्वेश्चंस कई सारे आप लगा सकते हो बुक से, एंड पीवाईक्यू लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में बेसिकली आपके पास थ्योरी है। थ्योरी में सबसे पहले आपको उस थ्योरी को एक स्टोरी की तरह लेनी है और उस स्टोरी को याद कर लेना है। फिर आप फोकस करिएगा टाइमलाइन पे। कई बार स्टोरी और टाइमलाइन के चक्कर में हमको कुछ याद ही नहीं हो पाता है, तो सबसे पहले स्टोरी फिर टाइमलाइन ध्यान रखिएगा। एंड हिस्ट्री में तो यही है। एंड सिविक्स में आपके पास इजी चैप्टर्स हैं, लेकिन जो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर उस पर आपको फोकस करना है, उससे भी कई सारे बीच से उठ के सवाल आ जाते हैं। एंड इकोनॉमिक्स तो हो ही जाएगी, इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा नहीं है। हिस्ट्री में प्रिंट कल्चर वाला जो चैप्टर है और जो ये जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट सिविक्स में, इन्हें नेगलेक्ट करना तो बिल्कुल मत छोड़ना ही नहीं है इन चैप्टर्स को। ओके, तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी सोशल साइंस में ये रहेगी कि लेक्चर देखना है एंड फिर आपका एनसीईआरटी जो है उससे खुद से पढ़ना है। यस, खुद से पढ़ना है। उसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेने हैं एंड पीवाईक्यूज जो है जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, आपके एमसीक्यूज क्या क्या आए हैं, असर्शन रीज़न क्या है, ये आपको लगा लेना है। और मैप में भी आपको फोकस करना है, क्योंकि मैप जो है वो आपका 5 नंबर का आता है, तो मतलब 5 के 5 नंबर आपके आराम से हाथ में है। मैप पे भी बिल्कुल फोकस करना है। क्या इतनी सारी चीज़ें हमें अभी से करनी है? बिल्कुल अभी से करनी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज से शुरू कीजिए। अब हम आते हैं हिंदी और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो ये तो आप सबको ही पता होगा कि हमें सबसे पहले स्टोरी देखनी होती है। आप उसे एनिमेटेड फॉर्म में फ़ोन से देख सकते हैं, अपने टीचर से पढ़ना हो तो टीचर से भी पढ़ सकते हैं। तो स्टोरी के साथ साथ आपको कीवर्ड्स जो है वो भी याद रखने हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कीवर्ड्स का ऐसा है कि जैसे आप एग्ज़ाम में हैं और जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो कई बार जैसे हम लिख रहे होते हैं तो हमको ऐसा याद आता है कि अरे इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते थे, यही तो कीवर्ड था जो किताब में था, किताब पढ़ी नहीं, एनिमेटेड वीडियो देख के आ गया और हो गया। बिल्कुल नहीं, कीवर्ड्स जो है उस पर आपको मेन फोकस करना है। इंग्लिश के पेपर में होता है कि अरे हिंदी में हमें याद है पर उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और हिंदी के पेपर में क्या होता है, इंग्लिश में याद आता है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये इसी का ही परिणाम होता है कि हमने कीवर्ड्स नहीं पढ़े होते हैं। आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। कई सारे टीचर्स जो है वो कीवर्ड्स भी दे देते हैं, तो आप उनसे भी कीवर्ड्स जो है वो याद कर सकते हैं पीडीएफ से, और आप खुद से भी कर सकते हैं कीवर्ड्स। इसी के साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी में 3 से 4 बार तो एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है बिल्कुल, ताकि आपको कीवर्ड्स बिल्कुल माइंड में फिट हो जाए। स्टोरी याद होने के साथ साथ कीवर्ड्स याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ग्रामर पे और पैसेज पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे राइटर याद कर लिए, कीवर्ड याद कर लिए तो आंसर हो गया, लेकिन ग्रामर पे फोकस नहीं करते। ग्रामर हमारे नंबर लेकर जाता है और आपको ग्रामर पे फोकस करना है। प्लस पैसेज पे भी, पैसेज आप पीवाईक्यूज लगा के कर सकते हैं। डेली एक एक पैसेज करना बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें आपको करना ही करना। सीनियर से बोर्ड के पेपर मांग लीजिए। वैसे भी हम लोग सीनियर्स ने करना ही क्या उन पेपर्स का। अब ऐसे तो कोई करेगा नहीं कि इसे हम बोर्ड की मेमोरी की तरह संभालेंगे, ऐसे तो कोई करता नहीं। और उन्हें फेंकने से भी बढ़िया यही है कि हम उन्हें जूनियर्स को दे दें। और जैसे आपके 2-3 चैप्टर्स हो जाते हैं
फिर उसके बाद आपको उस बोर्ड का पेपर जो है वो उसे लेना है और पेपर पैटर्न चेक करना है कि वो इजी है कि हार्ड है। ऐसा है कि सीबीएसई जो है वो नॉर्मली सवाल पूछ रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन करके सवाल पूछ रहा है, हार्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो और उसके हिसाब से आपको अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि पढ़ हर कोई लेता है, लेकिन उस कोड को डिकोड करना, जिस तरह से पेपर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ बाकी सब लोगों को अलग करती है एक टॉपर से। अगर ये बात आपको समझ में ना आई तो वीडियो को 2x से नॉर्मल पे कर लो, फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिए। हम एक सेपरेट वीडियो इस चीज़ के ऊपर कि सीबीएसई जो है वो किस तरह से पेपर बनाता है कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।